नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पयोधी शर्मा और लगातार बड़ी खबर पर बने हुए हैं। और अपडेट यह है कि मुजफ्फरनगर ट्रेन हादसा मामले में सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। स्टेशन मास्टर को ट्रैक पर काम चलने की जानकारी ही नहीं थी। इस वक्त की बड़ी खबर इस पूरे मामले में आपको बता दें, जानकारी नहीं होने की वजह से ट्रेन को जाने की इजाजत स्टेशन मास्टर ने दे दी थी। बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं, कितने लोगों की जान गई है, कितने लोग इसमें घायल हुए हैं। और उसके बाद स्टेशन मास्टर ने ये बताया है कि उन्हें इस मामले में कोई जानकारी नहीं थी कि ट्रैक पर कोई काम भी चल रहा है, इसीलिए ट्रेन को जाने की इजाजत दी गई। बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं। 23 लोगों की मौत हो चुकी है इस हादसे में। 100 से ज्यादा लोग, 156 लोग इसमें घायल हुए हैं और कुछ की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। तमाम जिलों के अलग अलग अस्पतालों में उन्हें भर्ती किया गया है। और स्टेशन मास्टर से जब इस बारे में बात की गई, सवाल पूछा गया, तो स्टेशन मास्टर का साफ तौर पर कहना था कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी कि ट्रैक पर किसी तरह का कोई काम चल रहा है और यही कारण था कि ट्रेन को जाने की इजाजत दे दी गई। मुजफ्फरनगर में हुए रेल हादसे को लेकर रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने सीआरबी से इस मामले की जांच रिपोर्ट मांगी है। सुरेश प्रभु ने मामले की शुरुआती जांच रिपोर्ट को शाम तक देने को कहा है और इस मामले पर सीआरबी को जिम्मेदारी तय करने के लिए भी कहा गया है। मोहित राज दुबे मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहित, क्या जानकारी मिल पा रही है? और चलिए, फोन कट गया है मोहित का, लेकिन बता दें आपको कि फिलहाल सुरेश प्रभु ने, रेल मंत्री ने, सीआरबी से अभी रिपोर्ट सौंपने को कहा है। शाम तक का समय दिया गया है रेल मंत्री की तरफ से और इसमें जो पहली रिपोर्ट है वो दी जाएगी, जिसमें यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर लापरवाही कहां से हुई, किन वजहों से इतना बड़ा हादसा हो गया है। तो शुरुआती जांच रिपोर्ट रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने सीआरबी से मांगी है। तो मुजफ्फरनगर में रेल हादसे के बाद अब सवाल उठने लगे हैं कि किस वजह से कलिंग उत्कल एक्सप्रेस डिरेल हुई। चश्मदीदों की माने तो ट्रैक पर काम चल रहा था, मौके पर लाल झंडी भी नहीं लगाई गई थी और ट्रैक भी टूटा हुआ मिला। अब जांच एजेंसियां हर एंगल से हादसे की वजह तलाशने में जुटी हुई हैं। कैसे अचानक पटरी से उतर गई उत्कल एक्सप्रेस? आखिर कैसे हो गया इतना बड़ा हादसा? कौन है हादसे का गुनहगार? क्या रेलवे की लापरवाही ने ली बेगुनाहों की जान? टूटा हुआ ट्रैक, रेलवे ट्रैक के पास रखा गैस कटर और पटरियों को जोड़ने वाला सामान गवाही दे रहा है कि जिस जगह हादसा हुआ वहां क्या काम चल रहा था। मुजफ्फरनगर में हुए ट्रेन हादसे की असल वजह क्या है, ये जांच के बाद सामने आएगी। जगत कॉलोनी इलाके में जहां पर यह हादसा हुआ, वहां पर लोगों से बातचीत करने पर पता चला कि यहां पर रेलवे ट्रैक पर काम हो रहा था। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, और ये आप जो इक्विपमेंट देख रहे हैं ये पटरियों को आपस में कनेक्ट करने के लिए काम आता है। ये भी यहाँ बाहर बिखरा पड़ा हुआ है। लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे समझने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोग बताइए कि जो लोग हैं यहाँ पर कह रहे हैं कि बहुत दिनों से ट्रैक पर काम चल रहा था, जो बाकी ट्रेनें आती थी उनकी स्पीड कम होती थी, ये कितने की स्पीड में इस रास्ते से गुजर रही हैं? ट्रैक पे काम चल रहा था और थोड़ा सा हम ये कहना चाहते हैं प्रशासन से ध्यान देना चाहिए इस चीज़ पे। जब काम चलता है तो ट्रेन हल्की होनी चाहिए, कुछ यहाँ व्यवस्था रहनी चाहिए। यहाँ इतनी व्यवस्था नहीं है, कर्मचारी जो हैं बहुत कम हैं और उन्होंने कोई ख़ास ध्यान नहीं दिया है इस पर। जबकि काम चल रहा था, बारिश यहाँ सुबह से हो रही थी, वो लोग काम कर भी रहे थे ट्रैक पे, ऐसा नहीं है काम कर रहे थे, लेकिन जब बारिश हो रही थी उसके बाद पीछे हट गए। ट्रेन आई लेकिन बहुत तेज़ स्पीड पे ट्रेन थी, करीब 100 या 110 के स्पीड रही होगी, इस वजह से हादसे के पीछे लापरवाही दिख रही है। मेरठ जोन के एडीजी ने भी बताया कि ट्रैक रिपेयर के दौरान सावधान करने वाली लाल झंडी नहीं लगाई गई थी। जैसे ही ट्रेन ड्राइवर को ट्रैक पर काम होता दिखाई दिया तो उसने इमरजेंसी ब्रेक लगाए। नतीजा, कई बोगियां पटरी से उतरती चली गई।
जो यहाँ मौके पर लोग बता रहे हैं उनका कहना है कि इस पे ट्रैक का रिपेयर झंडी जो लगती है अलर्ट के लिए वो नहीं लगी थी, और जैसे ही ड्राइवर को दिखाई दिया है कि वर्क हो रहा है उसने ब्रेक लगाया है। जो लोग यहाँ बता रहे हैं इसके लिए तो रेलवे सेफ्टी की टीम आएगी, वही डिसाइड कर पाएगी। ये तो बड़ी जांच का विषय है, जो रेलवे सेफ्टी के लोग आएंगे तभी पता चलेगा। कहा यह भी जा रहा है कि जिस जगह पर हादसा हुआ है वहां पर पटरी कटी हुई पाई गई है और कुछ देर पहले शताब्दी एक्सप्रेस यहां से गुजरी थी, उसकी स्पीड कम थी, लेकिन उत्कल एक्सप्रेस की गति ज्यादा होने से हादसा हो गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर गैस कटर मौजूद हैं और पटरियों को जोड़ने का काम चल रहा था। सुबह से ही बरसात हो रही थी और आप यहाँ पर जो पटरी टूटी हुई है वो साफ तौर पर देख सकते हैं। हादसे की जो मुख्य वजह प्रथम तौर पर देखने पर मिलती है वो यही जो स्थानीय लोग यहाँ के बता रहे हैं कि ट्रैक पर काम चल रहा था और दोनों पटरियों को जोड़ने के लिए गैस कटर से यहाँ पर पटरियों के बीच में छेद किया जा रहा था। अचानक ट्रेन आ गई और ड्राइवर को इस बात की जानकारी नहीं थी कि यहाँ पर स्पीड को स्लो रखना है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो टूल हैं वो भी आपको दिखाई दे रहे होंगे कि यहाँ पर काम चल रहा था। इस बात की तस्दीक करते हैं कि जो यहाँ पर ट्रैक पर जो लोग थे वो काम कर रहे थे। गैस कटर बगल में आपको दिखाई देगा, ये गैस कटर है। यहाँ पर पटरियों के बीच में जो होल किया जाता है उसके लिए गैस कटर का इस्तेमाल किया जाता है, वो भी यहाँ पर मौजूद है। और दोनों पटरियों के बीच में जो जोड़ लगाने के लिए इक्विपमेंट होता है वो भी यहाँ पर आपको साफ तौर पर दिखाई दे सकता है। ये दोनों पटरियों को बीच में जोड़ने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये पूरी तरीके से निकला हुआ है और यहाँ से जो पटरी है वो टूटी हुई है, वो आपको दिखाई दे रही है। पे मरम्मत का काम चल रहा था, सुबह 11 बजे से यहाँ काम चल रहा था। इससे पहले भी कई ट्रेनें निकल चुकी हैं। इससे पहले शताब्दी एक्सप्रेस निकली थी यहाँ पे, तो ये जुड़ा हुआ था। तो इन्होंने सोचा कि ये काम निकल जाएगी ट्रेन ये भी, लेकिन ये बोल्ट जो ढीले रह गए उसकी वजह से ये ट्रेन नहीं निकल पाई। ये का ही काम चल रहा था और वो एक बोल्ट का छेद हुआ है, दूसरा करने वाले थे, लेकिन फिर भी उन्होंने गौर नहीं किया। आगे का एक वैसी लकड़ी का फट्टा लगा रखा था, उससे शताब्दी ट्रेन गुजर भी चुकी थी। उससे पहले ये ट्रेन आई, वो फट्टा निकल गया तो ये हादसा हो गया। हादसे की वजह पता लगाने के लिए हर एंगल से जांच हो रही है। जांच के लिए खोजी कुत्तों की मदद ली जा रही है। पीएससी की 9 कंपनियों को भेजा गया है ताकि सच सामने आ सके। सभी जो यात्री थे उनको हरिद्वार पहुंचाने का प्रबंध कर दिया गया है और रेलवे हर तरह से पूरी तत्परता के साथ उनकी तीमारदारी में लगी है। बाकी मैंने जैसा बताया कि चीफ कमिश्नर रेलवे सेफ्टी जांच कर रहे हैं और जांच के बाद कठोरतम कार्रवाई हम करेंगे। जाहिर है इस बड़े रेल हादसे के पीछे कौन है, ये फिलहाल एक बड़ी पहेली है। लेकिन एक बार फिर हिंदुस्तान की लाइफलाइन जिस तरह से डिरेल हुई है उसके बाद रेलवे की सुरक्षा सवालों के घेरे में आ गई है। खतौली मुजफ्फरनगर से रविकांत राय और अभिषेक शर्मा के साथ न्यूज स्टेट उत्तराखंड उत्तर। वहीं इस रेल हादसे को लेकर उत्तर रेलवे के पूर्व चेयरमैन अरुणेंद्र कुमार ने क्या कहा वो आपको सुनाते हैं। आता है कि ड्राइवर को गाड़ी रोकने के बारे में सूचना नहीं थी। गाड़ी किसी कारण से एक झटके से, बहुत ज़बरदस्त झटके से रुकी है, जिसकी वजह से ये डब्बे एक के ऊपर एक चढ़ गए हैं। तो ये कारण अब जानना ज़रूरी है कि किस कारण से इतना ज़बरदस्त झटका लगा। वो किसी भी कारण से हो सकता है, ट्रैक की खराबी के या कोई रेलवे के बाहर, जिसे आजकल लोग टेरर एंगल की बात करते हैं, कोई ऐसा कारण रहा होगा जिसकी वजह से ये एकदम झटका लगा और ड्राइवर और डब्बे आगे निकलने के बाद फिर गाड़ी रुकी। ड्राइवर को पहले से अंदेशा नहीं था, जो काफ़ी हद तक दिन का समय था, ऐसी रात भी नहीं हुई थी। ड्राइवर को दिखता था कि आगे क्या है क्या नहीं है, लेकिन ये उसको समझ में नहीं आया, पता नहीं चला। तो इसलिए ये चीज़ जानने की ज़रूरत है कि इसमें ऐसा क्या बात हो गई कि गाड़ी कितनी ज़बरदस्त झटके लगने के बाद इसको ये हादसा हुआ। वहीं रेल हादसे को लेकर न्यूज स्टेट संवाददाता मोहित राज दुबे ने बात की उत्तर रेलवे के सीपीआरओ नीरज शर्मा से। नॉर्दर्न रेलवे के प्रवक्ता नीरज शर्मा जी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। क्या स्थिति है, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है या खत्म हो गया? रेस्क्यू वर्क पूरा कंप्लीट हो गया है। अब ट्रैक में रिस्टोरेशन का काम चल रहा है, जिसको हमारे जनरल मैनेजर खुद मॉनिटर कर रहे हैं। 13 कोचेज़ में से 5 कोचेज़ ऑलरेडी हटाए जा चुके हैं। अब 8 कोचेज़ हैं जो साइट पर हैं, जिनको दोपहर तक हटा दिया जाएगा। उनके नीचे ट्रैक डैमेज है तो उसका रिले का काम भी चल रहा है। उम्मीद है कि शाम को 7 बजे तक इस रूट पर ट्रैफिक बहाल हो जाएगा। अभी हम फिलहाल गाड़ियों को डाइवर्ट करके दिल्ली शाहदरा श्यामली रूट है उससे और दिल्ली मुरादाबाद रूट है उससे चला रहे हैं। और जो इंजर्ड पर्सन्स हैं वहाँ उनको देखने के लिए हमारी एडिशनल जीएम खुद हैं, उनके साथ डॉक्टर्स हैं।
मेरठ और मुजफ्फरनगर के हॉस्पिटल्स में 97 लोग एडमिटेड हुए थे, जिसमें से 26 ग्रीवियसली इंजर्ड थे और 71 सिंपल इंजरीज थी। और उनको हर तरीके की बेस्ट पॉसिबल मेडिकल असिस्टेंस दी जाए, उनके रिलेटिव्स को जो भी मदद की जरूरत है वो दी जाए, इसको इंश्योर किया जा रहा है। लेकिन जो स्थिति वहाँ पे हुई, माना जा रहा है कि लापरवाही हुई है, नट बोल्ट खुले वहाँ पे मिले हैं, क्या ये भी बात सच है? नहीं, आधिकारिक तौर पर ऐसे अभी पुष्टि नहीं हुई है। सीनियर रेलवे ऑफिसर्स और पुलिस ऑफिसर्स मिलकर सारी जो भी स्थिति हो सकती है उसको मॉनिटर कर रहे हैं। और साथ ही कमिश्नर रेलवे सेफ्टी की इंक्वायरी इसमें ऑर्डर हो गई है, जो आज साइट पर जा रहे हैं। कमिश्नर रेलवे सेफ्टी होता है जो पोस्ट रेलवे के अंडर में नहीं होती है, सिविल एविएशन के अंडर में होती है, और एक न्यूट्रल इंक्वायरी हो सके, अनबाइज्ड इंक्वायरी हो सके, उसको वो इंश्योर करते हैं। वो इंक्वायरी कल से शुरू हो जाएगी। तो कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, क्या एफआईआर दर्ज अभी हो जानी चाहिए पहले ही? नहीं, ऐसी कोई एफआईआर अभी दर्ज नहीं हुई है। जब तक कोई कॉज प्रिलिमिनरी नहीं पता चलती है तब तक इस तरीके का नहीं होता है। क्या माना जा रहा है कि कहीं तो चूक हुई है तभी एक्सीडेंट हुआ है? नहीं, ये अभी एस्टेब्लिश नहीं है, आधिकारिक तौर पर ऐसी कोई पुष्टि नहीं हुई है। अच्छा, समझना ये चाहेंगे कि सर जब मरम्मत पटरियों की होती है तो क्या प्रिकॉशंस लिए जाते हैं? ट्रैफिक ब्लॉक्स के थ्रू, या अगर सिंपल काम है तो बिना ट्रैफिक ब्लॉक के भी काम होते हैं। जिसमें अगर सिंपल काम है तो उसमें लेबर केयरफुल रहती है, बैनर्स का यूज़ करती है, और ट्रेन का मूवमेंट जब होता है तो वो लोग हट जाते हैं। लेकिन अगर ट्रैफिक ब्लॉक है तो उसमें ट्रेनों का मूवमेंट पूरा बंद कर दिया जाता है। और अगर मान लीजिए काम होने के बाद कुछ कॉशन है तो कॉशन प्रॉपरली ट्रेन को दिया जाता है, उसी के बाद ट्रेनों का मूवमेंट होता है। किसी भी उसमें एस्पेक्ट को अभी इग्नोर नहीं किया जा रहा है, इसीलिए पुलिस और रेलवे ऑफिसर्स मिलकर इसको देख रहे हैं। और जो पहले दुर्घटनाएं हुई हैं वो अलग अलग तरीके की थी, कुछ में टेक्निकल रीज़न था, कुछ में सबोटेज एंगल था, जिसमें एनआईए जांच कर रही है। तो इसमें उससे कोरिलेट करना इसको ठीक नहीं रहेगा। एनआईए को भी जांच करना चाहिए। इसमें यूपी के एसटीएफ और एटीएस ने साइट पे विजिट किया है, तो जैसा वो लोग बताएंगे उसके अनुसार आगे कार्रवाई होगी। शुक्रिया शर्मा जी, हमको लेटेस्ट अपडेट बता रहे थे कि अभी स्थिति वहाँ पर क्या है, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन समाप्त हो चुका है। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश झा के साथ मोहित राज दुबे। वहीं कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने लगातार हो रहे रेल हादसों पर सरकार को घेरा। आजाद ने कहा कि सरकार पहले बदहाल हो चुकी भारतीय रेल को पटरी पर लाए, फिर बुलेट ट्रेन चलाने की बात करे। गुलाम नबी आजाद से बात की संवाददाता मोहित राज दुबे ने। लीडर ऑफ ऑपोजिशन गुलाम नबी आजाद साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सर, इतना बड़ा हादसा क्या माना जाए कि रेल मंत्रालय प्रभु के हवाले? देखिए, बार बार पिछले 2-3 साल से रेलवे एक्सीडेंट हो रहे हैं, रेलवे हादसे हो रहे हैं। कानपुर में इतना बड़ा हादसा हुआ, कई जगह और जगह हादसे हुए। और जब कभी भी पार्लियामेंट और पार्लियामेंट से बाहर मंत्रालय से पूछा गया और सरकार से पूछा गया तो कह रहे हैं कि बहुत काम हो रहा है नए ट्रैक बिछाने में, पुराने ट्रैक्स को ठीक करने के लिए, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। प्रधानमंत्री कहें मैं नज़र बनाए रखा हूँ, रेलवे कहें वो नज़र बनाए रखना, तो एक्सीडेंट के बाद नज़र बनाए रखना, उस जगह पर लोगों की तो जान चली जाती है। तो असफल हुआ है सरकार भी और ये रेलवे मंत्रालय भी किसी तरह से लोगों को ट्रेन में सुरक्षित रखने में। बात बुलेट ट्रेन की हो रही है और एक्सीडेंट पटरियों पे हो रही है, पटरियां सुधारी नहीं जा रही हैं। क्या माना जाए कि हर मोर्चे पे असफल है सरकार? अभी हमारी ट्रेनें तो नॉर्मल ठीक नहीं हो रही हैं और बुलेट ट्रेन की बात कर रहे हैं। इस पूरे मामले की क्या आप लोग जांच चाहते हैं कि जांच हो? और कई दफ़ा पार्लियामेंट में भी जांच की बात की, लेकिन ये सरकार का एजेंडा तो दूसरी तरफ है, इन चीज़ों की तरफ सरकार का ध्यान कहाँ? सर, आखिरी सवाल पूछूंगा कि क्या किसी को इस्तीफा देना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए जिनकी गलती है? अब इसमें इस्तीफे का सवाल नहीं, रेलवे मंत्रालय में उनको कार्रवाई करनी चाहिए और जांच करनी चाहिए कि क्यों एक्सीडेंट बार बार होते हैं। एक महीने में कई एक्सीडेंट होते हैं। तो गुलाम नबी आज़ाद साहब थे, उनका कहना है कि सरकार का एजेंडा कुछ और है। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश झा के साथ मोहित राज दुबे। वहीं इस मामले पर एसपी महासचिव और सांसद नरेश अग्रवाल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल में देश में ट्रेन हादसे रूटीन सा हो गया है। मैं देख रहा हूँ जब से नई सरकार केंद्र में आई है, करीब 3 साल हो गए हैं, इतने ज्यादा ट्रेन के हादसे हुए, इतने लोग मरे। अगर विश्व के और देश में शायद इतने हादसे में मर गए होते तो पूरे उस देश में हाहाकार मच गया होता, लेकिन हिंदुस्तान में तो जैसे रोज का एक रूटीन का काम हो गया है। और ट्रेन हादसे की जिम्मेदारी किसी पर नहीं डाली जाती, जांच बैठाल कर सिर्फ उसको लिपापोती कर दिया जाता है। ये बड़ी गंभीर बात है।
मुजफ्फरनगर के खतौली में उत्कल एक्सप्रेस बेपटरी हो गई। हादसे में कई लोग मौत के आगोश में समा गए, जबकि कई जिंदगी और मौत के बीच अस्पताल में जूझ रहे हैं। 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ट्रेन हादसे की तस्वीरें आप देख सकते हैं। हादसे के बाद ट्रैक सफाई का काम चल रहा है, तो वहीं हादसे की वजह से कई ट्रेनें रद्द हो गई हैं, जिसकी वजह से यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ रही है। ये 5 तस्वीरें उस वक्त की हैं। हादसे के बाद किस तरह से अफरा तफरी मची हुई थी, लोग अपनों को तलाश रहे थे, अस्पताल में भर्ती किया जा रहा था, क्रेन की मदद से ट्रैक से डब्बों को हटाया जा रहा था। ये तस्वीरें बानगी भर हैं इस हादसे की। तो ट्रेन हादसे में 156 यात्री घायल हैं, जिनका मेरठ, मुजफ्फरनगर, हरिद्वार के अस्पतालों में इलाज चल रहा है। इनमें से कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। इस रिपोर्ट में देखिए। कलिंग उत्कल एक्सप्रेस हादसे के बाद हर तरफ चीख पुकार मची थी। परिजनों की खोज में लोग दर-दर भटक रहे थे। अपनों के ना मिलने पर लोग जार-जार रो रहे थे। मौके पर प्रशासनिक अमला पहुंचता उससे पहले ही खतौली के लोग मदद के लिए दौड़ पड़े। लोगों की मदद की जाने लगी। प्रशासन राहत और बचाव का काम युद्ध स्तर पर कर रहा था, तो वहीं खतौली के शिवपुरी मोहल्ले के लोग मदद करने में जी जान से जुटे थे। पीड़ितों के खाने के लिए इंतजाम किए गए। मंदिर में भंडारा शुरू कर दिया गया। राहत कार्यों में लगी टीम को भी चाय और पानी मुहैया कराया गया। ये कल शाम से बुला रहे हैं सर। जब से ट्रेन का हादसा हुआ नहीं, कोई पैसा नहीं सर, नहीं किसी ने कुछ नहीं बोला। किसी कर्मचारी ने खुद अपनी तरफ से है, हमारे गली मोहल्ले की तरफ से है, मतलब हमारी तरफ से भी है। और हमारा शिविर लगा हुआ है मंदिर में, शिवपुरी की तरफ से, मोहल्ला शिवपुरी की तरफ से सब जो भी जितनी जिससे जो मदद बन रही है वो पहुंचा रहा है हमारे पास। हमारा पूरे मोहल्ला शिवपुरी इस कार्य में जुटा हुआ है। सेवा कर रहे हैं। अच्छा, लोगों की सेवा कर रहे हो, क्या पैसे ले रहे हो कुछ? नहीं। कहाँ पे, कहाँ यहीं रहते हो? कहाँ? शिवपुरी में रहते हो। कल शाम से ही स्थानीय लोग पीड़ितों और राहत दल की मदद में जुटे हुए हैं। तुरंत मौके पर पहुंचे इन स्थानीय लोगों को मसीहा कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। ट्रेन हादसे में घायल हुए लोगों को अलग अलग अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है। इन्हीं में से एक पीड़ित ने अपनी आप बीती सुनाई। क्या आवाज आई? कुछ तेज से आवाज आई? गाड़ी से चली जा रही थी, स्पीड में चली जा रही थी, थोड़ी खड़खड़ की आवाज आई उसको एकदम। अच्छा, आप कौन से बोगी में थे? S7 में। S7 में थे। और उसके बाद कितने देर के बाद आपके पास रिलीफ के लिए लोग आए? ये भी जनता रिलीफ की आपस में ट्रेन में जो थे उन्हें आपस में एक दूसरे को लिफ्ट करके निकाला। अच्छा, आपस में? हम तो S2 में बैठे हुए थे, उसमें सब में कहीं किसी के पैर दबे हुए थे, कहीं किसी का सिर दबा हुआ था। दोनों गेट बंद हो गए थे। इस वजह से खिड़की से निकलना चाहा, लेकिन खिड़की में करंट आ रहा था। डिब्बे में करंट आने के कारण 5-7 मिनट का टाइम लगा। उसके बाद में 5-7 मिनट के बाद में फिर हम लोग बाहर निकले। मैं ट्रेन में था, मेरे बहन और मेरी बच्ची थी ट्रेन में, दोनों घायल हो गए। वो दोनों भर्ती हैं। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? आगरा से हरिद्वार गंगा नहाने जा रहे थे। कौन से कोच में थे? तो मुजफ्फरनगर में हादसे के बाद राहत और बचाव कार्य तेजी से हो रहा है। आपको दिखाते हैं 3 तस्वीरें। पहली तस्वीर है ट्रैक को क्रेन के जरिए उठाने की, दूसरी राहत और बचाव कार्यों की, और तीसरी हादसे की जगह पर मौजूद भीड़ की। और जिस भीड़ ने मोर्चा संभाला, ये उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रेस्क्यू टीम्स पहुंचती इससे पहले स्थानीय लोग वहां पर पहुंचकर रेस्क्यू में जुट चुके थे। और कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें वहां के स्थानीय लोगों ने सुरक्षित बाहर निकाला। कितनी भीड़ वहां पर जमा हो गई थी, इन तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है। हाँ, मैं यहीं पे था जी। ये ट्रेन काफी तेजी से थी, यहाँ पे पटरी पे काम चल रहा था। तो जब काम चल रहा था तो स्टेशन से कोई सिग्नल नहीं मिला ट्रेन को। ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार से चली यहाँ पे। जैसे जनरल डिब्बे निकले और ऐसी के हो जाए तो उनका बैलेंस बिगड़ गया। और बैलेंस बिगड़ते ही सारी ट्रेनें पलटनी शुरू होगी डिब्बे।
और डिब्बे पलटते पलटते एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए और ये सारी यहाँ धंस गई। खैर ये हम लोगों का घर बच गया यहाँ पे, नहीं तो हमारे ताऊ जी के घर के अंदर भी हाँ काफ़ी नुकसान है और काफ़ी लोग भी मर गए बेचारे और बहुत लोगों को चोटें आई हैं। और हम लोग सारी रात से उनकी मदद ही कर रहे हैं और मदद में बैठे हैं, देख भी रहे हैं, कर भी रहे हैं, सारे काम में लगे हैं। कितने लोगों को चोट आए होंगे? देखो जी, चोट तो जिस हिसाब से इतना बड़ा हादसा है कम से कम 200-250 आदमियों को चोट तो आई हुई है और ऐसे ही मरे भी होंगे। कुछ लाशें अभी डिब्बों के अंदर पड़ी हैं, जो कॉलेज के आगे जो डिब्बे हैं उन्हें उठाया जा रहा है, उसमें अभी लाशें हैं। अब देखो कितनी निकलती हैं, जब पता चलेगा। वहीं ट्रेन हादसे के बाद हरिद्वार रूट पर कई ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। 2 ट्रेनों का रूट डाइवर्ट कर दिया गया है। देहरादून से दिल्ली जाने वाली ट्रेन नंदा एक्सप्रेस अब शामली से होकर गुजरेगी। वहीं देहरादून से ओखा जाने वाली ट्रेन देहरादून से ओखा शामली से होकर गुजरेगी। ये वो तमाम ट्रेन हैं जिनके रूट डाइवर्ट कर दिए गए हैं। इसके अलावा देहरादून हरिद्वार रूट की 6 ट्रेनें रद्द हो गई हैं। हम ट्रेनों का नंबर भी आपको बता रहे हैं। और इसी के साथ हरिद्वार पुरी एक्सप्रेस, जन शताब्दी, पैसेंजर ट्रेन और पैसेंजर ट्रेन ऋषिकेश से दिल्ली, तो हरिद्वार के लगभग 100 यात्री उस ट्रेन में सवार थे। कुछ लोग सकुशल वापस लौट गए हैं और जो लौटे हैं वो जो आप बीती बता रहे हैं उसे सुन के किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो मुजफ्फरनगर रेल हादसे में आपको बता दें, खतौली में पटरी से उतरी थी कलिंग एक्सप्रेस, जिसके बाद इसमें लगभग 23 लोगों की मौत हुई है। पटरी से उतरे 14 कोच। हादसे में 23 यात्रियों की मौत की खबर है। 100 से ज्यादा यात्री लगभग घायल बताए जा रहे हैं। अब तक का जो अपडेट है इस पूरे हादसे में वो हम आपको बता रहे हैं। तमाम जिलों के अलग अलग अस्पताल में घायलों को भर्ती किया गया है। कुछ घायल ऐसे हैं जिन्हें ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया है, गंभीर रूप से जख्मी हैं। घायलों को मेरठ, मुजफ्फरनगर में भर्ती कराया गया है। घटनास्थल पर देर रात मंत्री मनोज सिन्हा पहुंचे, पूरा जायजा लिया और साथ ही हर संभव मदद का भरोसा देकर तमाम निर्देश अधिकारियों को उन्होंने दिए। जांच के आदेश भी रेलवे ने दे दिए हैं। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने शाम तक रिपोर्ट भी मांगी है। रेल ट्रैक पर मिले थे ट्रैक ठीक करने के औजार और यह भी कहा जा रहा है कि जो मजदूर ट्रैक को ठीक कर रहे थे, बारिश आने के चलते वो ऐसे ही ट्रैक को छोड़कर चले गए थे, जिसकी जानकारी नहीं दी गई थी। तो हर अपडेट इस खबर से जुड़ी हुई आगे भी आपको देंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ स्टेट।